प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर 1 के बारे में जानकारी देंगे। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है इस इक्वेशन में। तो जैसे कि आप देखिए Na+Cl इक्वल टू NaCl। तो NaCl जो बना, जिसको हम आज के डेट में नमक कहते हैं, इसमें प्रतिफल और साथ ही साथ क्रिया हुआ है रिजेंट से, तो इधर वाले पक्ष को LHS कहते हैं और इस पक्ष को RHS कहते हैं। तो ये जो समीकरण है, इसमें हम देखते हैं कि इसकी स्थिति जो है, एक तरफ यह जो है कि संतुलित जिसको हम बैलेंस कहते हैं, और एक तरफ यह असंतुलित की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। तो यदि संतुलित है तो कोई बात नहीं, अगर असंतुलित है तो हम इसको संतुलित किया जाता है। तो इस समीकरण में हम देखेंगे कि Na यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, Cl यहाँ 1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ Cl 1 मॉलिक्यूल है। इसलिए इस टाइप का जो इक्वेशन है उसे संतुलित के नाम से या बैलेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा इक्वेशन हम देखेंगे Na+O2 एरो Na2O। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि यहाँ सोडियम जो है वह 1 है और ऑक्सीजन जो है 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर सोडियम 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है। तो यह जो समीकरण है असंतुलित है। कौन सा समीकरण है बच्चों? असंतुलित समीकरण। तब अब इसको हम संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हम संतुलित करने के लिए अंकों का अंकों का गुणा करते हैं। गुणा करते समय इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि अंक हमेशा तत्व के पहले लगता है। तत्व के पहले, जैसे ये तत्व है तो यहाँ पर अंक लगेगा, ये तत्व है यहाँ पर अंक लगेगा, ये जो उत्पादक बना है यहाँ पर लगेगा। इसका अंकों को कभी बीच में या उस उत्पादक के किनारे गुणा नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे आगे करेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कितना है बाबू? तो Na2 है। तो यदि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना से मल्टीप्लाई करें? 2 से, तो Na जो 2 है और ये भी 2 एकम 2 हो गया, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 1। तो क्या करेंगे? तो अगर 2 से गुणा नहीं कर पाए तो यहाँ तो 2 नहीं करेंगे, क्योंकि इसको 2 करना है। यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कहाँ होगा? तो यहाँ पर होगा। और जब यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये अब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 एकम 2। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर जब ये 4 हुआ तो यहाँ 2 से किए हैं तब तो ये 2 ही होगा। तो अब ये यहाँ 2 से नहीं मल्टीप्लाई हो करके 4 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? अब देखो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 और ये 4। तो इस प्रकार ये संतुलित हो गया। इसी तरह एक और देखते हैं हम लोग, H2+O2। H2+O2 क्या होगा? H2O। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1 मॉलिक्यूल। यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है। अब क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करते समय इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ जो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, यहाँ पे 2 से गुणा कर नहीं सकते। हम जब भी गुणा करेंगे इसके आगे करेंगे। कहाँ करेंगे? आगे करेंगे। तो जब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये हाइड्रोजन कितना हुआ? 4, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो ये और ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये 4 हो गया, इसलिए यहाँ 2 है। तो यहाँ भी हम कितना से करेंगे? 2 से। एक और रिएक्शन देखते हैं, N2+H2 NH3 अमोनिया बना ना। अब ध्यान दो कि यहाँ N कितना है? 2, यहाँ 1 है तो ये 2 है,
पहले लिख लो, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3। अब करेंगे क्या, तो इसको पहले 2 पुराओ, तो 2 पुराने के लिए यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम कितना होगा 2, और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और यहाँ ये और ये बराबर हो गया, लेकिन ये कितना है 2 और ये कितना हो गया 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो बैलेंस हुआ n2 2, 2, 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो ये भी अब कितना हो गया 6 हो गया। इस प्रकार ये दोनों क्या हो गया, संतुलित। अब कुछ इक्वेशन हम लोग करेंगे बैलेंस करने के लिए, जैसा कि मैंने इस टॉपिक में आपको बताया है। जैसे मान लीजिए H2 प्लस Cl2, क्या होगा रे बाबू, HCl बनेगा, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिखो नीचे, कितना है 2 है, क्लोरीन का कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ Cl कितना है 1 है। अब करेंगे तो क्या करेंगे, तो बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या बताए हैं कि गुणा जो करते हैं अंकों का हमेशा आगे करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, किनारे नहीं करेंगे। यहाँ भी हम इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि अंकों का गुणा हमेशा, चाहे वह तत्व हो, चाहे वह उत्पादक या प्रोड्यूसर हो, हमेशा आगे होता है, बीच में नहीं होता है, किनारे नहीं। जानते हो चेहरा पर पाउडर न लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, पीठ में किनारे किनारे नहीं लगाया जाता है, सामने फेस पर। तो इसका फेस कहाँ है, तो यहाँ है। सुंदरता दिखना है, मार्केट में जाना है, तो हम लोग कहाँ फेस पर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। उसी तरह हमको भी इसको चमकना है, बाहर ये निकलेगा तो हमेशा जो है क्रीम पाउडर कहाँ लगाता है, आगे लगाएगा, पीठ के अंदर लगाएगा कोई देखेगा, किनारे लगाएगा कोई देखेगा, जब भी लगाएंगे आगे लगाएंगे। इस बात का हमेशा तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार यह क्या हो गया, संतुलित हो गया। एक और रिएक्शन देखो, जैसा कि मैंने बताया था, Na + O2 क्या बना, Na2O बना ना बाबू। फिर इसी रिएक्शन को नीचे ला रहे हैं, Na2O + H2O क्या होगा, ध्यान से देखना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों इक्वेशन में देखेंगे क्या स्थितियां हैं। तो यहाँ पर Na कितना है, बोलो कितना, 1, ठीक है। O कितना है, बोलो 2, और यहाँ कितना है 2, और ये कितना है 1। तो यहाँ इसको लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, इसको लिखो 2। अब देखो कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो तुम सबसे पहले कहना कि यह अभी असंतुलित है। किस रूप में है, असंतुलित रूप में है। तो असंतुलित रूप में है तो हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करना है बच्चों, तो अंकों का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, अंकों का। ये फ्री में तुमको गिफ्ट मिल रहा है, अंकों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समझ रहे हो ना, अंकों का गुणा करेंगे। लेकिन गुणा करते समय यह बात का ध्यान देना, बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या रखना है रे बाबू, तो अंकों का गुणा तत्व के आगे होगा, न कि बीच में या किनारे नहीं होगा। मतलब क्या है समझो, आगे करना, इस बीच में नहीं होगा, किनारे नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कहाँ होगा, आगे होगा, बीच में नहीं होगा, किनारे नहीं होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे Na कितना है 1, तो यहाँ ये कितना है 2। तो सबसे पहले मैं पहले को देखते हैं। सबसे पहले कौन देखता है, पहले को देखा जाता है। तो यहाँ Na कितना है 2 और ये कितना है 1। तो हम इसको पहले करेंगे, तो यहाँ अगर 2 लिख दिए तो इसका 2 का 1 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अभी 2 हो जाएगा।
मतलब समझ रहे हो। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये 2 है और ये कितना 1 है। तो इसको बैलेंस अगर करना है इसको, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 लिख नहीं सकते, यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं, तो हम 2 लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे बोलो। अच्छा आगे, ठीक है आगे लिख दिए। तब बताओ कि क्या हुआ। तो यहाँ देखो, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ 4, फिर 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2। ही नहीं कि नाना आए नानी आई साथ में, तो नाना को हम जो है पानी पिलाएंगे और नानी की, यानी मतलब क्या कि ये दोनों तुम्हारे पास है तो मल्टीप्लाई 2 से इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। तब देखो मैं किया भी हूँ, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ध्यान दो कि ये एन 4 हो गया। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं लिखाएगा, बल्कि कितना लिखाएगा रे बाबू 4 हो गया तो यहाँ 4 लिखाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो दोनों बराबर हुआ, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, बराबर हुआ। अब ध्यान से अगला टॉपिक इसी में देखो, यहाँ एन कितना है 2 है, ये कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब इस साइड में आओ तो एन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, एच कितना 1। अब ध्यान देना कि एन 2 है और ये कितना है 1। अब ऑक्सीजन, तो बहुत लड़का कहता है कि ऑक्सीजन 1 है, ऐसा नहीं है, ये प्लस है तो ये दोनों ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा। तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, ये दोनों मिला के कितना हो गया बाबू 2 हो गया। तो यहाँ देखो एन भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। और इस साइड में आते हैं तो ये सभी 1-1 है, तो 2 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये देखो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। इस प्रकार यह इक्वेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, अर्थात यह संतुलित हो गया। पहले क्या था, ये असंतुलित था, अब क्या हो गया संतुलित हो गया। समझ में आ गया बात। N2 + H2 NH3। प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है। इसमें दोनों तरह की अभिक्रियाएँ दी गई हैं, जिसमें संतुलित भी है और असंतुलित है। आप इसको उतार लीजिए और इसको बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी फिर पुनः इन पर मैं फोकस करूंगा, और ये आप परीक्षा के व्यू से ध्यान रखने के लिए तथा आगे किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए इस तरह के क्वेश्चनों का सतत अभ्यास कीजिए। ये बहुत आसान होता है। बस इतना ही है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि मेरा LHS और RHS, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हो, कहाँ जाते हो, सपोज करो मार्केट में जाते हो। मार्केट में गए तो मार्केट में जब जाते हो तो कोई भी सामान यदि मार्केट से तुम खरीदते हो तो तुम तराजू तो देखे ही होगे। कोई ऐसा लड़का नहीं है, देखे हो लोग। तराजू में क्या स्थिति होती है, तराजू इस टाइप का होता है, होता है ना। इसके बीच में एक ऐसा कमानी होता है। मान लो हमको 5 केजी आलू लेना है, ठीक है। तो 5 केजी जब लेना है तो हो सकता है कि दुकानदार जो है कि इस पर आलू चढ़ाते समय कम या बेसी हो जाए, इस टाइप का तराजू तुम्हारा हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। जब लिया हो तो तुम क्या करते हो उस समय, और दुकानदार क्या करता है, दुकानदार न तुम्हें देखता है और न तुम दुकानदार को देखते हो। तुम्हारा ध्यान यही रहता है कि यह तराजू कैसे यह सीधा हो जाए। तुमको डर रहता है कि दुकानदार कहीं हमको ठग न ले। तो तुम कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो, न तुम उसको देखना पसंद करते हो न दुकानदार तुमको। दुकानदार ऐसे ऐसे इस डंडी पर ताकता है और धीरे 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 आलू को कम करता है, और तब तक कम करता है जब तक ये दोनों बराबर नहीं हुआ। और जो ही बराबर होता है तो लगता है कि कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया, और वह अपने हाथ को खींच लेता है और कहता है कि लो 5 केजी आलू कंप्लीट हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इधर का एक पल्ला है, इधर का LHS और RHS को बराबर करना है। बराबर करने के लिए वहाँ पर क्या कर रहा था दुकानदार, जो है कि अंदाजे से निकाल रहा था। इस विधि को जो अंदाज से वो निकाल रहा था, गिरा रहा था, उस विधि को कहते हैं अनुमान विधि। कौन विधि कहते हैं, अनुमान। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पर आपकी मम्मी खाना बनाती हैं,
तो वो अंदाज से जो है दाल जब बनाती हैं तो नमक क्या करती, इतना सटीक डालती हैं कि वह दोनों बैलेंस होता है, अर्थात संतुलित होता है। उसी तरह आप भी इसको संतुलित करिएगा। LHS और RHS ध्यान रखना है कि अंकों का गुणा करना है, और अंकों का गुणा करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि अंकों का गुणा हमेशा तत्व के आगे, तत्व के आगे, यौगिक के आगे, न कि बीच में, न कि किनारे। जब भी करना है कहाँ करना है, आगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज के लिए ये होमवर्क उतार लीजिएगा, बनाइएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो अगले टॉपिक में इसे दूर किया जाएगा। आज का क्लास यही, ठीक है बच्चों? ओके।